आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे और बहुत ही इजीली हम लोग समझेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है मान ज्ञात करना है। जो भी कुछ संख्या के ऊपर पावर दे रखा है और पावर जो है वो माइनस में दे रखा है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात करें। नंबर 1 2 का पावर -3 है, 2 का पावर -3 है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सॉल्यूशन में जाएंगे, क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे और ये पावर माइनस है, इसको सोल्व किया जाता है। x का पावर यदि -1 रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x का पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। माइनस को हटाने के लिए अंदर वाले जो अंक होते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है। मतलब x के नीचे कुछ भी नहीं है तो सपोज मान लेते हैं कि 1 छुपा हुआ है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का x नीचे चला जाएगा। इस क्रिया में माइनस जो है खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि y का पावर -2 हो, y का पावर -2 हो, तो इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा? तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा सपोज, तो 1/y और ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2। यानी माइनस को हटाने के लिए अंदर वाले अंक डिजिट को अंदर वाले संख्या को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। इस क्रिया में माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए। तो इसी के रूल के अनुसार इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3 और 1 का भी 3 और 2 का भी 3। तो 1 का 3 1 और 2 का 3 2 4 8। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 4 का पावर -3 है। जब माइनस को हम लोग खत्म करेंगे तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो 1/4 माइनस खत्म हो गई 3, 1 का भी 3 4 का भी 3, 1 का 3 1 का पावर 3 1 और 4 का पावर 3 64। ये हो गई इसकी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 का पावर -4। अब इसके अंदर भी माइनस दे दिया गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पावर के माइनस को खत्म करना है। तो उसके लिए फिर वही है, अंदर वाले संख्या को चेंज करेंगे तो 1/-3, ये माइनस खत्म हो गई, पावर का माइनस खत्म हो गई, तो पावर 4 पहले से था अभी भी रहेगा। अब 1 का पावर 4 और -3 का पावर 4, 1 का पावर 4 1 अब -3 का पावर 4 -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 9 27 27 81, 1/81 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। 3 जिस तरह बना है क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह बनेगा। -2 का पावर -3, माइनस को खत्म करने के लिए अंदर वाली संख्या को चेंज कर देंगे। 1/-2 का पावर 3, 1 का भी 3 1 का पावर 3 और 2 का पावर भी 3, 1 का पावर 3 1 और -2 का पावर -2 गुने -2 गुने -2, 1 माइनस माइनस प्लस एक माइनस बच गया है, माइनस इसी रहेगा 2 2 4 4 2 8। ये हो गई आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 क्वेश्चन दिया गया था ये चारों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 भी कहता है मान ज्ञात करने के लिए 1/2 का पावर -5 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन में जाएंगे, क्वेश्चन को इधर लिख लेंगे -5। इस पावर के माइनस को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए अंदर के संख्या को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 का पावर 5, माइनस खत्म हो गई क्योंकि अंदर वाले संख्या को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो हम यहाँ 2 के नीचे का 1 हटा देंगे। तो 2 का पावर 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये हो गया हमारा आंसर। 2 का 1 कंप्लीट है, 2 का 2 देखते हैं कैसे बनेगा। सॉल्यूशन में आएंगे, क्वेश्चन को फिर से इधर नोट कर लेंगे। 4/3 का पावर
माइनस को खत्म करने के लिए अंदर वाली संख्या को एक्सचेंज कर देंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी 3/4 का पावर क्यू। माइनस खत्म हो गई, क्यू खत्म हो गई, क्योंकि अंदर वाले संख्या को हम लोग चेंज कर दिए। 4/3 थी, 3/4 ली थी, इस क्रिया में माइनस खत्म हो गई। अब 3 का भी क्यू हो जाएगा, 4 का भी क्यू हो जाएगा। 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 का क्यू है, 4 का भी क्यू है। 4 × 4 × 4, 3 3 3 3 यानी 3 3 9 27, 27 16 64, 64। ये हो गए हमारे आंसर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।